हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मैथ्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपके साथ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है उसको कवर करूँगा। तो आज की ये वीडियो पहली होने वाली है इस सीरीज़ में। तो आज जो मैं टॉपिक लिया है फ्रेंड्स, वो लिया है क्वेश्चन रिलेटेड टू एजेस। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए, क्वेश्चन है, अरुण इज 2 years ओल्डर देन भरत, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज चरत। तो अरुण जो है वो भरत से 2 साल उम्र में बड़ा है और भरत चरत से दुगनी उम्र का है। इफ द टोटल एज ऑफ द एजेस इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अरुण, भरत एंड चरत बी 27, देन हाउ ओल्ड इज भरत। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि इन तीनों की जो उम्र है उनका योग 27 है। तो हमको मालूम करना है कि भरत की उम्र क्या है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले आप चरत की एज को मान लीजिए। अगर हम चरत की एज को x मान लेते हैं, मान के चलिए, तो भरत उससे दुगनी उम्र का है, तो हम कह पाएंगे कि भरत जो है वो 2x एज का है। और अरुण जो है भरत से भी 2 साल बड़ा है, तो इसका मतलब जो अरुण की उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 2x+2। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट चरत्स एज इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भरत है वो इससे दुगनी उम्र का है। तो भरत की जो एज हो जाएगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी हमारी 2x। और इसी तरीके से अगर हम अरुण की एज की बात करें, तो अरुण की एज हमारी हो जाएगी 2x+2, क्योंकि अरुण जो है वो भरत से भी 2 साल बड़ा है। तो जो भी उम्र भरत की होगी उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें अरुण की उम्र मिल जाएगी। अच्छा, इन तीनों का जो सम है वो 27 दिया हुआ है, तो अब आप इन तीनों का सम कर लेंगे और ये आपको 27 के इक्वल दिया हुआ है। तो ये देखिए, x+2x हो जाएंगे 3x, और 3x+2x हो जाएंगे 5x। और इस 2 को हम अगर राइट साइड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 27-2 विच इज इक्वल टू 25। और अब इस 5 को भी हम राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं अगर, तो आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू है हमें मिल जाती है 5। अच्छा, हमको निकालनी है भरत की एज जो कि है 2x, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको भरत की एज मिल जाएगी जो कि है 10 ईयर्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इफ द टोटल एजेस ऑफ इकबाल एंड शिखर इज 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ शिखर एंड चारू। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इकबाल और शिखर की उम्र का योग शिखर और चारू की उम्र के योग से 12 साल ज़्यादा है। तो हमको मालूम करना है कि चारू इज़ हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन इकबाल, कि चारू जो है वो इकबाल से कितने साल छोटी है। देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इकबाल की जो एज है वो x है, लेट से। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि शिखर की लेट से उम्र y है। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको पेपर में भी ऐसे शॉर्ट में ही करना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, इतना वक्त आपके लिए नहीं रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपको दिया हुआ है कि जो हम मान लेते हैं कि चारू की जो उम्र है वो z है। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इकबाल और शिखर की जो उम्र का सम है वो शिखर और चारू की जो उम्र का जो सम है उससे 12 ईयर्स ज़्यादा है। तो बेसिकली इसको हम अगर अदर वर्ड्स में कहें कि जो इकबाल और शिखर की उम्र का योग है और जो शिखर और चारू की उम्र का योग है, उनका जो अंतर है वो 12 है। देखिए, हम ये कहें कि एक इंसान दूसरे से 12 साल बड़ा है, या हम ये कहें कि उनकी दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर है, बात तो एक ही है ना। आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। देखिए, अगर हम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है। आप जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो हमें ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होते हैं उनको उल्टा कर देना होता है।
तो हमें मिल जाएगा -y माइनस z, और ये कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। तो अब देखिए प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमें मिल जाएगा x माइनस z इक्वल टू 12। अब देखिए ये आपको क्या मिल गया है, ये आपको इकबाल और चारू की उम्र का अंतर मिल गया है। इसका मतलब अगर हम इकबाल की उम्र में से चारू की उम्र को निकाल रहे हैं तो हमें 12 साल मिल रहा है। इसी को तो अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि चारू जो है वो इकबाल से 12 साल छोटी है। तो इसका मतलब जो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो है 12 ईयर्स। चारू इज 12 ईयर्स यंगर देन इकबाल। चारू इकबाल से 12 साल छोटी है। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपका किसी क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और जो भी आपका फीडबैक है फ्रेंड वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक से बहुत मदद मिलेगी, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और जो भी इंप्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस में मैं वो इंप्रूवमेंट लेकर आ सकूँ। तो फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड अरुणा इज इन द रेशियो 3:4। आराधना और अरुणा की जो वर्तमान उम्र है उनका जो अनुपात है वो है 3:4। 5 years बैक द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 2:3। 5 साल पहले इनकी जो उम्र का अनुपात था वो 2:3 था। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना। तो हमको मालूम करना है फ्रेंड्स कि आराधना की वर्तमान उम्र कितनी है। देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आराधना की जो प्रेजेंट एज है उसको हम 3x मान लेंगे, और अरुणा की जो प्रेजेंट एज है उसको हम 4x मान लेंगे। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एजेस वाले क्वेश्चन में मिले जिसमें आपको रेशियोज मिलेंगे, तो आपको हमेशा जो उम्र है उनको रेशियो में ही मान लेना है, बस उनके साथ आपको एक वेरिएबल x लगा लेना है। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने मान लेना है कि जो आराधना की अभी की उम्र है वो है 3x, और अरुणा की जो अभी की उम्र है ये प्रेजेंट एज है फ्रेंड्स, तो उसको आप मान लेंगे 4x। तो आराधना की प्रेजेंट एज 3x और अरुणा की प्रेजेंट एज 4x। अब देखिए 5 साल पहले ये दोनों ही 5 साल छोटे होंगे। तो अगर हम 5 ईयर्स पहले की बात करें तो आराधना की उम्र कितनी रही होगी, 3x माइनस 5 रही होगी, और अरुणा की उम्र कितनी रही होगी, 4x माइनस 5 रही होगी। 5 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों की उम्र में से ही 5 को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये 3x और 4x हो गया, ये 3x माइनस 5 और 4x माइनस 5 हो गया। अब हमको इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमको निकालना है प्रेजेंट एज। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि 3x माइनस 5 अपॉन 4x माइनस 5, ये किसके बराबर दिया हुआ है हमको, ये हमें 2/3 के बराबर दिया हुआ है। 2:3 ही तो दिया हुआ है हमको। यहाँ पर आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 9x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 10। अब आप x वाले जो वेरिएबल वाले जो हमारे टर्म हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है नॉर्मल नंबर वाले टर्म है उनको राइट साइड में ले लीजिए। तो देखिए 9x तो जहाँ है अपनी जगह पर है, ये 8x यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस के 8x हैं तो यहाँ आके हो जाएंगे माइनस के 8x। जब भी हम किसी टर्म को लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो हमेशा हमें उसका साइन उल्टा कर देना होता है। अब देखिए ये -10 अपनी जगह पर है, और ये माइनस का जो 15 है वो इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 15। तो देखिए कि हमको x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, हमें x की मिल जाती है 5। अब देखिए हमें आराधना की प्रेजेंट एज निकालनी है जो कि है 3x। तो आप यहाँ पर x की जो वैल्यू 5 आपने निकाली है वो रख दीजिए, और 3 5 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 15। तो यही है आराधना की प्रेजेंट एज। आराधना अभी 15 ईयर्स की है। तो बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अगर नहीं भी आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तो आप अपने डाउट हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर
एक पिता अपनी पुत्री से दुगनी उम्र के हैं, इफ 20 years ago द एज ऑफ द फादर वॉज 10 times द एज ऑफ द डॉटर, अगर 20 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री की उम्र की 10 गुनी थी, वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो फादर की वर्तमान उम्र हमको मालूम करनी है। देखिए क्वेश्चन में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए इस समय जो पिता हैं वो पुत्री की उम्र से दुगनी उम्र के हैं, लेकिन 20 साल पहले उनकी जो उम्र थी अपनी पुत्री की उम्र की 10 गुनी थी। तो हमको मालूम करना है कि जो पिता हैं उनकी वर्तमान उम्र कितनी है। देखिए हम अगेन मान लेते हैं कि जो हमारी डॉटर हैं, जो पुत्री यहाँ पर हैं, उनकी एज को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। अब ये प्रेजेंट एज है। अगर डॉटर x एज की हैं या x ईयर्स की हैं, तो फादर उससे डबल एज के हैं, दुगने हैं, तो वो 2x के हो जाएंगे, है ना। ये बात तो क्लियर हो जाएगी आपको कि अगर पुत्री हमारी x ईयर्स की हैं तो फादर क्योंकि उनके दुगनी उम्र के हैं तो वो 2x के हो जाएंगे। अच्छा 20 साल पहले की अगर बात करें तो 20 साल पहले पुत्री की उम्र कितनी होगी, x माइनस 20। 20 साल पहले अगर हमें जाना है तो जो भी पुत्री की उम्र अभी है उसमें से 20 वर्ष हमें घटा देने हैं। इसी तरीके से फादर की उम्र में से भी 20 साल घटा देंगे, तो फादर की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 20। अब ये जो पिता की उम्र है, देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो पिता की उम्र है ये 20 साल पहले वाली जो उम्र है वो पुत्री की जो उम्र थी उसकी 10 टाइम्स थी, यानी कि इसको आप कर दो 10 से मल्टीप्लाई। ये बात आपको समझ आ गई। ये पिता की उम्र है 20 साल पहले, ये पुत्री की उम्र है 20 साल पहले, और पिता की उम्र पुत्री की उम्र की 10 गुनी थी 20 साल पहले। अब देखिए हमें आप इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 2x माइनस 20 ये हो जाएगा 10x माइनस 200। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ आ रही है। अगेन हम वही करेंगे, हम x वाले जो टर्म है हमारे लेफ्ट साइड में ले लेंगे और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है वो हम राइट साइड में ले लेंगे। तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 200 प्लस 20। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 180। देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 अपॉन 8। 180 अपॉन 8 हमारी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 40, सॉरी 8 2 ज़ा 16 अगेन एंड देन 8 5 ज़ा 40, तो 22.5 ये x की वैल्यू आ गई है। कितनी आ गई है हमारी x की वैल्यू फ्रेंड्स, 22.5। जब आप 180 को 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 22.5। अब ये x की वैल्यू है, उसको आप यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू को, और आप जानते हैं कि 22.5 का जो डबल होता है वो होता है 45। तो फ्रेंड्स यही है हम फादर की प्रेजेंट एज। तो फादर जो अभी हैं वो 45 ईयर्स के हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए फादर की जो प्रेजेंट एज थी वो तो हमने 2x ले रखी थी, तो जहाँ जो भी हमारी x की वैल्यू आई है वो हमें यहाँ पर रख देनी है। तो 2x का मतलब हो गया 22.5 का डबल विच इज़ 45। तो यही है हमारे फादर की प्रेजेंट एज। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए डॉटर एंड मदर इज 56 ईयर्स। एक माता और उनकी पुत्री की उम्र का योग 56 साल है। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। 4 साल के बाद जो मदर की उम्र हो जाएगी अपनी डॉटर की 3 गुनी हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ द डॉटर एंड द मदर रिस्पेक्टिवली। तो हमको मालूम करना है कि डॉटर और मदर की कितनी कितनी यहाँ पर उम्र है। तो देखिए फ्रेंड्स हम अगेन मान लेते हैं कि जो डॉटर हैं उनकी उम्र को हम x मान लेते हैं और मदर की उम्र को हम यहाँ पर y मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि डॉटर की उम्र को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो अगर आप इसको एक वेरिएबल में करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, x और y में हो जाएंगे 2 वेरिएबल, हो सकता है आपको सॉल्व करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए। तो हम चलिए इसको एक ही वेरिएबल में करते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है कि हमें डॉटर और मदर की जो एज है उनका सम 56 दिया हुआ है।
तो अगर डॉटर की एज x है तो आप देखिए मदर की एज जो होगी वो 56 माइनस एक्स होगी। बताइए आप ये बात को समझे कि समझे। देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और हमें 56 मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। मदर और डॉटर की उम्र का जो सम दिया हुआ है वो तो 56 ही दिया हुआ है। तो अगर डॉटर की एज x है तो मदर 56 माइनस x एज है उनकी। बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद, तो भाई 4 साल के बाद जो डॉटर है उनकी एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x+4, और मदर की एज कितनी हो जाएगी 56 माइनस एक्स प्लस 4, जो कि हो जाएगा 60 माइनस एक्स के बराबर। तो 56 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 60। अब ये 4 साल के बाद की बात हो रही है। अच्छा 4 साल के बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो मदर की एज है ना वो अपने डॉटर की एज की 3 टाइम्स है। दैट मीन्स जो 60 माइनस एक्स है विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स x+4। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स x की वैल्यू के लिए, तो 60 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12। अब देखिए अगेन वही जो हम हमेशा कर रहे हैं, जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म हैं उनको हम लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और जो हमारे कांस्टेंट टर्म हैं उनको हम राइट साइड में रख लेते हैं। और जब भी ट्रांसपोज करेंगे तो साइन को उल्टा करना नहीं भूलेंगे, ये तो मस्ट है, करना ही करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू माइनस 48, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और जब आप 48 को 4 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 12। तो x की वैल्यू आ गई है 12। अब देखिए हमें डॉटर की भी एज निकालनी है और मदर की भी एज निकालनी है। तो डॉटर की एज तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है विच इज़ 12 ईयर्स। डॉटर की जो एज है वो आपको मिल चुकी है। अब 12 यहाँ पर रख दीजिए तो आपको मदर की भी एज मिल जाएगी विच इज़ 44 ईयर्स। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल दी हैं फ्रेंड्स, जो डॉटर है वो 12 ईयर्स की हैं और जो मदर हैं वो 44 ईयर्स की हैं। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो के बारे में कोई आपका फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर पसंद आई है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, क्योंकि ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी फ्रेंड्स। हम एसआई का जो भी मैथ का सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल अगर मेरा अच्छा रहता है तो बहुत यकीन करिए कि मैं आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर मैथ की करा दूंगा। जो मैथ का सिलेबस है, मैथ के नंबर हैं, उसके लिए आपको हमारे चैनल के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने अपनी तरफ से भी बहुत अच्छे से एफर्ट डाल दिए फ्रेंड तो आपको मैथ में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। आपका भी कोई क्वेश्चन हो फ्रेंड जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं सॉल्व कर दूँ, जो आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपके क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और अच्छे सवाल, इसी तरह के बेहतरीन सवाल लेकर आऊँगा हमेशा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, गुड बाय।